यस सर। कल मैं आपको नामकरण यानी कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किस प्रकार से करते हैं तो उसमें 3 विधि बताई थी मैंने। एक तो ट्राइबल मेथड, एक डेराइव्ड मेथड और एक IUPAC सिस्टम। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वो ट्राइबल सिस्टम का करेंगे। ट्राइबल सिस्टम में ये बात ध्यान रखना कि जहां से जिसकी उत्पत्ति होती है यानी जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं या उनके जो गुण होते हैं प्रॉपर्टी, उनके आधार पर भी इसका नामकरण किया जाता है। यानी नोमेनक्लेचर इज डन बाय द ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और प्रॉपर्टी। तो मैं इसके कुछ एग्जांपल यहाँ लिखे हुए हैं, उनके बारे में पहले बात करूंगा। मैंने लिखा है CH3 CH4, इसको कहते हैं मार्श गैस। दूसरा नाम लिखा हुआ है CH3OH, ये अल्कोहल है इसलिए इसे कास्ट स्पिरिट कहते हैं। तीसरा लिखा है CH3COOH, ये हमारा एसिटिक अम्ल है, सिरके का अम्ल, यानी जो अचारों में डाला जाता है जिसे प्रिजर्वेशन किया जाता है। चौथा लिखा हुआ है ये लैक्टिक एसिड CCOOH, OH और CH3, लैक्टिक अम्ल, ये दही में लैक्टिक अम्ल होता है वही वाला है। और एक है SCOOH, ये फार्म अम्ल है, यानी फार्म का चींटी का नाम है इसलिए उसे नाम दिया गया है फार्मिक अम्ल। अब पहले तो बताएं ये मार्श गैस यानी ये दलदली स्थान रिसोर्सेज यानी इसका उद्गम स्थल कहां पर है तो मार्श गैस जो है वो दलदल में पाई जाती है यानी मार्श में पाई जाती है, इसलिए इसे मार्श गैस या मीथेन कहते हैं। ये स्पिरिट जो है वो क्रैकिंग डिस्टिलाइजेशन मेथड से लकड़ी से स्पिरिट जो प्राप्त करते हैं उसे कहते हैं CH3COOH यानी मेथिल अल्कोहल। दूसरा है एसिटिक अम्ल, ये लैटिन नाम है इसका एसिटम, उससे ये प्राप्त होता है इसलिए इसका नाम पड़ा लैक्टिक एसिडिक अम्ल। अगला है लैक्टिक अम्ल, यानी दूध में एक पदार्थ होता है लैक्टम, दूध में एक पदार्थ होता है लैक्टम और दूध से दही बनाने का काम करता है, तो लैक्टोबैसिलस नाम के जीवाणु डाल करके दही का निर्माण किया जाता है। एक नंबर 5 पे आता है फार्मिक अम्ल, ये फार्म का जो है एक चींटी है उससे प्राप्त होता है। पिछले चैप्टर्स में मैंने एक आपको बताई थी बात कि चींटी के डंक मारने पर उपचार उसका कैसे किया जाता है। अब चूंकि चींटी के डंक में फार्मिक एसिड होता है और एसिड से कारण जो है वहां पर सूजन आ जाती है और जलन होती है, इसलिए वहां पर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को रब करते हैं जिस जगह काटा है, तो वो क्षार है यानी बेस है और ये एसिड है, तो दोनों का न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है यानी क्रिया उदासीन हो जाती है और जिस व्यक्ति को काटा है वो सही हो जाता है। अब इसके आधार पर हम कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कैसे करेंगे। जैसे मान लो हम N कंपाउंड, N का मतलब है नॉर्मल, यहां पर नॉर्मल कंपाउंड अगर बनाएंगे, नॉर्मल कंपाउंड में हमने लिया है N पेंटेन। अब पेंट का मतलब होता है 5, इसका मतलब 5 होता है 1 2 3 4 5, 5 दूनी 10 तो 12, तो C के होंगे 5 तो H के होंगे 12। तो इससे जो परमाणु है हाइड्रोजन के वो गिल्लो सीधी श्रृंखला में है, अनब्रांच श्रृंखला होती है, इसलिए इसको N पेंटेन कहेंगे। दूसरा एग्जांपल है, इसमें एक ब्रांच निकली हुई है, आइसो कहेंगे इसको, तो ये 1 2 3 4 5, तो इसको कहेंगे हम आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन। ये आइसो शब्द क्यों लगाया, क्योंकि इसमें एक श्रृंखला निकली हुई है, उस श्रृंखला के कारण ही उसको आइसोपेंटेन कहते हैं। एक तीसरा होता है नियो, ये नियो समूह का जनरल फॉर्मूला है। अब इससे कोई बनाना है, अब क्या पेंटेन ही बना रहे हैं, N पेंटेन, आइसोपेंटेन,
नियोपेंटेन। अब नियोपेंटेन का निर्माण करते हैं, फॉर्मूला तो वही रहेगा, यानी CK5 और HK12। तो आप देख लीजिए CK तो यहाँ पर 5 है, लेकिन ये नियो है, ये जनरल फॉर्मूला है, तो यहाँ पर ये बना है C से जो है सिंगल बॉन्ड के द्वारा CH3 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 जुड़े हुए हैं और हमें आइसोपेंटेन प्राप्त हो जाता है। अब इसके साथ हम दूसरी विधि आती है डिराइव्ड मेथड या सिस्टम। व्युत्पन्न का मतलब हो गया हटाना। तो किसको हटाते हैं, कैसे हटाते हैं, तो वो व्युत्पन्न करते हैं, प्रतिस्थापी कहलाते हैं, इसको बिगाड़ रहे हैं। तो दूसरा सिस्टम मैं बता रहा हूं व्युत्पन्न का। व्युत्पन्न करने के लिए उसको उदाहरण से ही समझाऊंगा। व्युत्पन्न में क्या होता है, इस पद्धति में कार्बनिक यौगिकों का नामकरण जो होता है वो सरल यौगिकों का व्युत्पन्न किया जाता है। सरल यौगिकों का क्या किया जाता है, व्युत्पन्न, यानी उन्हें हटाया जाता है। अब मैं 2 उदाहरण समझाऊंगा। वैसे हिंदी मीडियम वाले किताब के पेज 92 पर देख लें और इंग्लिश मीडियम वाले भी लगभग 93 94 पर देख लें। यानी सरल यौगिकों का इस सिस्टम के द्वारा किसका नामकरण किया जाता है, सिंपल कंपाउंड, यानी कि सरल यौगिक, इसका नामकरण किया जाता है। अब इसका कैसे नाम करेंगे, हमने पहले लिख दिया जैसे सरल यौगिक, सिंपल कंपाउंड। ये नामकरण करने की विधि है व्युत्पन्न पद्धति, बता रहा हूं मैं तुम्हें। पहला ट्राइबल सिस्टम बताया। ट्राइबल सिस्टम में क्या था, उनकी जहां से उत्पत्ति होती है या उनके जो गुण होते हैं उनके आधार पर उस यौगिक का नामकरण किया जाता है। दूसरा मेथड मैं बताऊं डिराइव्ड मेथड सिस्टम। डिराइव्ड सिस्टम यानी सरल यौगिक होता है, अब इस यौगिक का व्युत्पन्न यानी ड्राइव क्या होगा और उसका व्युत्पन्न का नाम क्या होगा, ये मैं बता रहा हूं। जैसे पहले मैंने लिखा मेथेन, मेथेन का क्या होगा CH4। अब इसका व्युत्पन्न जो बनाएंगे वो कैसा बनाएंगे, देखो CH CH3 CH3 और CH3। अब इसमें एक बॉन्ड फ्री रह गया है, देख लो। मेथेन में क्या होता है C4 और S10। अगर हम इसमें जो सामान्य फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला के हिसाब से अगर हम इसका निर्माण करें तो मेथेन में होते हैं C4, C के 4 है क्योंकि मैथ ये प्लूरल यानी प्रीफिक्स है, तो 1 2 3 4 हो गए कार्बन के परमाणु। अब 3 और 3 6 और 1 7 और 1 8। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो बॉन्ड रह गया वहां पर उसका व्युत्पन्न लगना प्रारंभ हो जाएगा। तो वो व्युत्पन्न यहां आकर के लगते जाएंगे और एक हाइड्रोजन परमाणु यहां से हटता जाएगा, तो एक व्युत्पन्न होगा यानी एक ड्राइव्ड होगा, उसके स्थान पर जो परमाणु जुड़ना है उसका आकर जाएगा। एक उदाहरण में और बता रहा हूं, ये एसिडिक एसिड है CH3 COOH। अब इसको कैसे बनाएंगे, यानी CH, इसमें CH3 और ये CH3। अब देखना वो मतलब ध्यान रखना, जब हमने एक ब्रांच निकाल दी लास्ट वाले कंपाउंड से तो आइसो शब्द तो जरूर लगेगा। तो ये ध्यान रखना CH CH2 और COOH। ये किसका हो गया, अब इसका नाम क्या होगा आइसोप्रोपिल। आइसो क्यों ब्रांच निकल गई तो आइसो हो गई, आइसोप्रोपिल यानी प्रोपेन। प्रोपेन में कितने होते हैं एथ मैथ ब्यूट, ये नाम चलते हैं ना, तो प्रोप में हो गए कार्बन के परमाणु। अब प्रोपेन, अब इसको क्या लिया है
आइसोप्रोपिल एसिटिक एसिड। इसके आधार पर एसिटिक एसिड, ये उस व्युत्पन्न का क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। तो ये सिस्टम कहलाता है डिराइव्ड सिस्टम। डिराइव्ड का मतलब कोई एक हटता है और उसकी जगह पे दूसरा परमाणु आ जाता है, उसको हटा करके। तो मैंने दो उदाहरण दिए, एक मेथेन का और एक एसिटिक एसिड का, एसिटिक एसिड का। ये मैंने दूसरे कॉलम में जो लिखे हुए हैं ये व्युत्पन्न लिखे हुए हैं, यानी किसके व्युत्पन्न, सरल यौगिक के, यानी मीथेन का है ये और ये एसिटिक एसिड का है। ये इनके व्युत्पन्न के नाम हैं, क्या है, आइसोपेंटेन, आइसोप्रोपेन और एसिटिक आइसोप्रोपिल, प्रोपिल हो गया, आइसोप्रोपिल एसिटिक एसिड। तो इस तरह से हम चलेंगे। ये किसका हो जाएगा, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये हो जाएगा मेथेन का। तो यहां एक बात बताना मैं भूल गया, इसके कितने परमाणु हैं, 3। CH से यहाँ भी 3 आएंगे, ये 1 2 3, तो 3 गिनती में आ गए, तो यहां इस्तेमाल किया जाएगा ट्राई। ये मेथिल ग्रुप है, मेथिल, ये एक व्युत्पन्न है, ट्राई मेथिल मीथेन। इसका नाम बताना भूल गया था, ये ध्यान रखना। ट्राई का मतलब 3 और ये 3 है मेथिल के, तो मेथिल को लिख दिया और CH जो ग्रुप है वो किसका है, मीथेन का। तो ट्राई मेथिल मीथेन का ये नाम हो गया, यानी पहले सरल यौगिक, इसके व्युत्पन्न का जनरल फॉर्मूला और इसका नाम। अब एक दूसरा एग्जांपल दिया था मैंने एसिटिक एसिड का। एसिटिक एसिड में मैंने ये क्या लिखा था, एसिटिक एसिड का व्युत्पन्न लिख दिया।